मौजूद हैं हांसी जिले के चैनत गांव में और यहां पर लगातार धरना चल रहा है और जो पानी और बिजली की जो समस्या है उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी यहां पर धरने पर पहुंच चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार माने तो ठीक है, नहीं तो लोकतंत्र के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कसी उठाएंगे और अपने आप, हमारी जमीन है, हमारा पानी है, हमारा ही रास्ता है। तो फिर वही बात, अमरता क्या ना करता। हम एमएलए नहीं बन रहे, हम मंत्री नहीं बन रहे, हम पीने का पानी मांग रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो कौन सा 78 साल के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हम कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? हमारा डंका कहाँ बज रहा है? तो हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं इस सरकार को कि हमारा डंका बहुत बज चुका है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं वो देने का काम करें। यदि सरकार पानी देती है तो ठीक है, नहीं तो हम आर पार लड़ने के मूड में हैं। और हम वही हैं जिन्होंने 13 महीने के अंदर सरकार को झुकाने का काम किया, नहीं तो हम दोबारा से हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। आज मुख्यमंत्री जरूर है नायब सैनी, पर नायब सैनी के ऊपर भी पीछे कोई बैठा है। इस सरकार के अंदर 2 ही ले रहे हैं, 2 ही बेच रहे हैं, बाकी किसी के बस के बात कुछ नहीं है। हमें कीड़े मकोड़ों के अंदर गिन रही है ये सरकार, पर इस सरकार को शायद पता नहीं है जब कीड़े मकोड़े जब अपने रास्ते निकलते हैं तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये वो सरकार है दुकान पकौड़िया की, बात करोड़ा की, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, रंडे की सरकार है, झूठा की बौछार है। क्योंकि ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं मिली। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, पर ये है कि ये करेला और नीम चढ़ी है और वो सिर्फ नीम चढ़ी थी। तो हम परेशान है। ये तो वह बात है, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो हमारी बारी। ये तो चाहे खरबूजा चक्कू पे पड़ो, चाहे चक्कू खरबूजा पे पड़ो, सियात मारी है। यो विधायक तो वो है, सुबेरे कुछ बतावा, शाम ने कुछ बतावा, दोपहर ने कुछ बतावा, इसने कोई नहीं पूछता। खाम खा विदाई की ले बैठे, त्याग पत्र दे दे तो बढ़िया है, या जो सिर्फ बची कुछ इज्जत है वह बच जाएगी, नहीं तो इसकी इज्जत नीलाम होली। इसकी जबान, अरे मुख्यमंत्री की जबान की कोई वैल्यू नहीं यहाँ, मतलब विधायक तो जबान की वैल्यू खड़ा हुआ थी। लगभग 13 दिन हो चुके हैं, अब तक तो आपकी बातें मानी नहीं गई हैं, तो आज की महापंचायत से क्या लगता है? नहीं, हमें तो यही लगता है कि भाई हम तो आर पार खेल लेंगे, पानी हमारी मूलभूत सुविधा आप खोल लेंगे, सरकार क्या कर सकती है? जिस दिन हम अपने हाथ में कानून लेंगे तो सरकार की क्या हिम्मत है? कुछ भी हिम्मत नहीं है। सरकार है कौन? सरकार हम है, ये हमारे नौकर है, क्योंकि हम टैक्स से जो पैसा देते हैं उसके ऊपर ये मौज मस्ती कर रहे हैं और उसके अनुसार ही देश चल रहा है। तो हमारे टैक्स के पैसे से जो चल रहा है वो हमारा नौकर है, और नौकर है, नौकर ही रहे। मालिक बनने की कोशिश मत करें, जनता ही सरकार है, हम मालिक है। हम जो आदेश दे रहे हैं वो मानने तो बढ़िया, नहीं मानेगी तो फिर हमें मनाना आता है। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि दोबारा गांव के अंदर घुसना है, 60% की आबादी गांव के अंदर घुसती है। ये चैनत गांव सिर्फ एक नहीं है, हरियाणा के जितने भी गांव हैं इसके साथ खड़े हैं। तो आपको यदि गांव में घुसना है तो हमारे अनुसार चलने का काम करें। यह वह सरकार है, जूत भी खावेगी, प्याज भी खावेगी, हाँ भी भरेगी। इस गांव को तो कम से कम पानी दो, जिसके सामने समुद्र पड़ा हो और आप उसे कहते हैं कि आप इसमें से एक लोटा नहीं भर सकते, कितना अन्याय है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं हांसी जिले के चैनत गांव में और यहां पर लगातार धरना चल रहा है और जो पानी और बिजली की जो समस्या है उसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी यहां पर धरने पर पहुंच चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज लगभग 28 तारीख को यहां पर एक महापंचायत का ऐलान किया गया और उसमें किसान नेता भरमार यहां पर पहुंच चुके हैं और अपने भाषण के जरिए सरकार को चेताने का काम भी कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे साथ है किसान नेता सिक्किम जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी अच्छी तरह से इन्होंने भाषण में साफ शब्दों में कहा है और सरकार को चेताने का काम भी किया है। सिक्किम जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। आपका और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, लगभग 13 दिन हो चुके हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेता पहुंच चुके लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, हमें ये कहना चाहेंगे सरकार माने तो ठीक है, नहीं तो लोकतंत्र के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कसी उठाएंगे और अपने आप, हमारी जमीन है, हमारा पानी है, हमारा ही रास्ता है। तो फिर वही बात, अमरता क्या ना करता। पीने का पानी एक मूलभूत सुविधाओं में आता, पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। अब जब इनको ये पता है कि एक ही टंकी से 3 गाँव को सप्लाई हो रही है और ये ऐसा गाँव है जिसको 10-10 दिन पानी नहीं मिल रहा, तो ये लोग करेंगे क्या? एक बात बताओ, जब हमारे रास्ते से, हमारे खेतों से पाइपलाइन जा रही है उसमें से 8 इंच यदि यहाँ पानी के लिए जगह दे देते हैं, जगह बना देते हैं, तो दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार नए नए कानून बनाती है, जहाँ सरकार को जरूरत है वहाँ आम आदमी की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले काकरोच जो पार्टी बनी थी उसकी समस्या यही थी कि जो CGAI है उसने कहा था कि ये काकरोच है, क्योंकि हम हकों की बात करते हैं तो हमें काकरोच बोला जाता है और सरकार हमें किसी भी रूप में मतलब ये कहते हैं कि मतलब हम एमएलए नहीं बन रहे, हम मंत्री नहीं बन रहे, हम पीने का पानी मांग रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो कौन सा 78 साल के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हम कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? हमारा डंका कहाँ बज रहा है?
तो हम सोच रहे हैं, हम बता रहे हैं इस सरकार को कि हमारा डंका बहुत बच चुका है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं है वो देने का काम करें। यदि सरकार पानी देती है तो ठीक है, नहीं तो हम आर पार लड़ने के मूड में हैं। और हम वही हैं जिन्होंने 13 महीने के अंदर सरकार को झुकाने का काम किया, नहीं तो हम दोबारा से हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूल रहे। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हमारा विकसित भारत, सीएम नायब सैनी जी बड़ाई कर करके नहीं थकते, तो लेकिन एक तरफ देखा जाता है लगभग 25 से 30 गांव यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कोई सूझबूझ लेने नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अघोषित इमरजेंसी से ये देश गुजर रहा है और सरकार के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। आज मुख्यमंत्री जरूर है नायब सैनी, पर नायब सैनी के ऊपर भी पीछे कोई बैठा है। इस सरकार के अंदर 2 ही ले रहे हैं, 2 ही बेच रहे हैं, बाकी किसी के बस के बात कुछ नहीं है। वहाँ से जो डोर हिलती है वहीं से सारा सिस्टम बनता है। इस देश के अंदर MLA MP खरीदने के लिए, जिला पार्षद खरीदने के लिए, या एक नॉर्मल मतलब ये कह सकते हैं कि हम मेंबर भी खरीदने के लिए पैसे हैं, पर मूलभूत सुविधा देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। हमें कीड़े मकोड़ों के अंदर गिन रही है ये सरकार, पर इस सरकार को शायद पता नहीं है जब कीड़े मकोड़े जब अपने रास्ते निकलते हैं तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। जैसे सरकार के व्यक्ति, चाहे MLA लगा लीजिए, मंत्री लगा लीजिए, वो चर्चाएं करते कि पहले की सरकारों में ये समस्या कहीं नहीं थी, लेकिन अब की सरकारों में किसानों को पता चल गया कि कैसे अपनी बातें मनवानी, कैसे अपनी मांगे मनवानी। ये वो सरकार है दुकान पकौड़िया की, बात करोड़ा की, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी, रंडिया की सरकार है, झूठा की बौछार है। तो इसका पल्ले बस इसके ऊपर कुछ कहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और ना इस सरकार पे कुछ कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं मिली। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, पर यह है कि ये करेला और नीम चढ़ी है और वो सिर्फ नीम चढ़ी थी, तो हम परेशान है। ये तो वह बात है, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो हमारी बारी। ये तो चाहे खरबूजा चक्कू पे पड़ो, चाहे चक्कू खरबूजा पे पड़ो, सियात हमारी है जी। विधायक साहब यहाँ पर पहुंचे थे आशिक के विनोद भ्याणा जी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपकी जो मांगे हैं वो जल्द पूरी कर दी जाएंगी और हमने काम स्टार्ट भी कर दिया। तो क्या उस विधायक के बारे में हमने कुशी नरसिंह होम के मामले में जब धरना लगा था, हमने देख लिया था विधायक की कितनी चल है। यो विधायक तो वो है, सवेरे कुछ बतावा, शाम ने कुछ बतावा, दोपहर ने कुछ बतावा, इसने कोई नहीं पूछता। खाम खा विधायक की ले बैठे, त्याग पत्र दे दे तो बढ़िया है, या जो सिर्फ बची कुछ इज्जत है वह बच जाएगी, नहीं तो इसकी इज्जत नीलाम होली। इसकी जबान, अरे मुख्यमंत्री की जबान की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ मतलब विधायक तो जबान की वैल्यू खड़ा हुआ थी। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाएं चलती हैं कि ये किसान जो हैं आंदोलनकारी हैं, इनकी आदत बन चुकी है कि आंदोलन करें, अपने हक की बात उठाएं, अपने मुद्दे उठाएं और सरकार के नाकों में दम करें। तो आपका क्या? नहीं, मेरा इस बात का ये कहना है कि गलती हमारी है, हमने ऐसी नालायक सरकार बनाई। अब हमें मूलभूत सुविधाओं की आवाज न उठा के लगता है कुर्सी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक लेके जानी पड़ेगी, जब इन समस्याओं का समाधान होगा। या सरकार भले वक्त मान जाएगी बढ़िया है, नहीं तो कुर्सी छीनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। लगभग 13 दिन हो चुके हैं, अब तक तो आपकी बातें मानी नहीं गई हैं, तो आज की महापंचायत से क्या लगता है? नहीं, हमें तो यही लगता है कि भाई हम तो हर पार खेल लेंगे, पानी हमारी मूलभूत सुविधा अब खोल लेंगे, सरकार क्या कर सकती है। जिस दिन हम चाहेंगे, हम अभी कानून को अपने हाथ में ले लेना चाह रहे हैं, जिस दिन हम अपने हाथ में कानून लेंगे तो सरकार की क्या हिम्मत है? कुछ भी हिम्मत नहीं है। सरकार है कौन? सरकार हम है, ये हमारे नौकर है, क्योंकि हम टैक्स से जो पैसा देते हैं उसके ऊपर ये मौज मस्ती कर रहे हैं और उसके अनुसार ही देश चल रहा है। तो हमारे टैक्स के पैसे से जो चल रहा है वो हमारा नौकर है और नौकर है, नौकर ही रहे। मालिक बनने की कोशिश मत करें, जनता ही सरकार है, हम मालिक हैं। हम जो आदेश दे रहे हैं वो मानने तो बढ़िया, नहीं मानेगी तो फिर हमें मनाना आता है। विधायक साहब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके आगे 12-13 समस्याएं गिनवाई जाती हैं कि आपने इनकी हाँ भरी थी और उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बाद में भी यही कहा था कि आपकी जो मांगे हैं उनका जल्द हम समाधान कर देंगे। तो आपको विश्वास नहीं है या फिर आपको उन पर भरोसा नहीं? मैंने आपको कहा कि इस देश में मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही, विधायक की तो चलनी ही कहाँ थी। मैं तो अब भी कहती हूँ, जो ये हमारे यहाँ के विधायक है, ये इस्तीफा दे के अपने घर बैठ जाए तो बढ़िया, इनकी इज्जत बच जाएगी, इनकी जबान बच जाएगी। अल्लाह पल्ला कुछ नहीं। मैं दोबारा से कहती हूँ, पकौड़े की दुकान है, बात करोड़ा की, इनका पल्ला कुछ नहीं है, इनकी कोई जबान नहीं, कुछ नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी कहीं नहीं चलती, सरकार में ये जीरो है। आज की महापंचायत से क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आज की पंचायत में कोई निर्णय, मतलब जो निर्णायक निर्णय होगा उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। यदि सरकार मानती है और कोई प्रस्ताव लेके आती है उस पर विचार करेंगे, नहीं तो वही बात है कि कसिया थोड़ा हमारा खुद का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसानी वर्ग से आते हैं, हमें कहाँ से पानी निकालना और कहाँ से पानी लेके जाना वो हमें अच्छी तरह आता है। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि दोबारा गाँव के अंदर घुसना है, 60% की आबादी गाँव के अंदर घुसती है। ये चयनित गाँव सिर्फ एक नहीं है, हरियाणा के जितने भी गाँव हैं इसके साथ खड़े हैं। तो आपको यदि गाँव में घुसना है तो हमारे अनुसार चलने का काम करें। यानी कि चुनाव में बहिष्कार करने की? बिल्कुल बहिष्कार, अभी बहिष्कार कर देंगे। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, इनके अल्लाह पल्ला कुछ है नहीं, क्यों खाम खा सीट पर रखी है, इनको घर बिठाओ, यही बात है।
पहले देखा गया था बरवाला जो रोड है उसको जाम भी किया गया था और सरकार तक अपनी बातें भी पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो क्या कितना % आपको विश्वास है कि आज की महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उससे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है? यह वह सरकार है, जूत भी खावेगी, प्याज भी खावेगी, हाँ भी भरेगी। हमने तो इसका 6 साल में देख लिया सिस्टम, मतलब अब जूत लागने बाकी है। हमने सोचा जूत मारा नहीं, पर ये लागा गर्मी में जूत खावेंगे और जूत खा के पानी भी देवेंगे, नहीं देवेंगे तो पानी हम खुद ले लेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, बार बार देखा जाता है, पहले देखा गया मंडियों के लिए किसान धरने पर थे, रोड जाम कर रहे थे, अब दोबारा से कहीं ना कहीं देखा जाता है कहीं रोड जाम किए जाते हैं, कहीं कोर्ट में धरना दिया जाता है। तो क्या किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए ऐसे दर बदर सड़कों पर भटकते रहेंगे? नहीं, हम इस लोकतंत्र के अंदर मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। हम जागरूक काकरोच है, हम जागरूक है, हमें पता है हमारी मतलब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब जो जागरूक काकरोच है वो अपनी आवाज़ उठाएगा। यदि उसको सरकार को कभी काकरोच कहते हैं, कभी आंदोलनजीवी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कुछ भी कहे सरकार, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जहाँ ये लगता है कि अन्याय है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे जो हक की लड़ाई है, हम हर मोड़ पे लड़ेंगे। हम किसान भी हैं, हम जवान भी हैं, हम खिलाड़ी भी हैं, हम महिला भी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, सबसे बड़ी बात। और ये देश है घोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है, हमारे देश को बचाना हमारी प्राथमिकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी भगत सिंह नहीं हो सकते, पर कोशिश की जा सकती है। आज की सरकार से पहले काफ़ी सरकारें आई हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई धरना प्रदर्शन रोड जाम में बहुत कम देखे जाते थे। तो क्या सरकार के खिलाफ ही बोलने का काम? नहीं, पहले भी होते थे, पर वो सरकार ऐसा था कि 5 दिन में 4 दिन में सुन लिया करती सरकार। ये ऐसी नालायक सरकार है जो मतलब अनसुना करती है। मैं पहले भी कहती हूँ कि पहले प्याज खावेंगे, फिर जूत खावेंगे, फिर मानेंगे। 13 महीने जिस 3 कानून का ऊपर मान गए तो ये भी मान जाएंगे तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये तो हमारे मतलब ज़मीन से जाएगा, ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने मतलब इसको यहाँ से झाड़ियाँ या घास वगैरह काट के भूमि मतलब कृषि योग्य बनाई है। यदि यही हालात रहे तो हम इसको निकलने नहीं देंगे। आपने अपने भाषण में देशी अंदाज में कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती तो हम डाठा मार मार कर यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल, क्योंकि हम हिरानवी हैं, और जब हिरानवी अपने दम पे आती है, क्योंकि लक्ष्मीबाई कोई और नहीं थी, लक्ष्मीबाई हमारे ही देश से इन्हीं समस्याओं से गुजरते हुए, जिस दिन हम डाठा मार के इसको खोलेंगे ना, इनको ये भी नहीं पता चलेगा या सिक्कम थी या बिमला थी या सीमा थी। इनको केस करने के लिए ढूंढनी पड़ेगी महिला ये थी कहाँ की। तो इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, कानून हमें अपने हाथ में मत लेने दे, और आप फटाफट आए और सहमति बनाए। यदि सहमति नहीं बनाएगी तो सरकार, हम हर हालात में, आपने पता है कि हम हर हालात में लड़ना जानते हैं और सरकार को झुकाना जानते हैं। क्या आज कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है, या अगली डेट भी देंगे। जो हमारी कमेटी है और जो इस गांव की कमेटी है वो मिलके जो फैसला लेगी उस पर फूल चढ़ाने का काम। अभी हम जैसे रोड से आ रहे थे तो देखा जा रहा था काफ़ी पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, कहीं कैनन देखा जाता है, कहीं जैम्बर वगैरह देखी गई है। तो इसके बारे में क्या कहना है? क्या किसानों से इतना डरी हुई है सरकार? नहीं, सरकार डरती किससे है? डरती हमसे, आंदोलनजीवियों से। हम ही पाकिस्तानी हैं, हम ही मुस्लिम हैं, हम ही ये कह सकते हैं काकरोच है। अभी नया नया ट्रेंड में काकरोच है, तो ये हमें काकरोच की नज़र से देख रही है। हम भी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके ना जैम्बर काम करेंगे। जब पूरा गांव कहीं आता है, कहते हैं कि गाम राम होता है, जब गाम राम सामने आएगा तो सरकार की क्या हिम्मत है? वो टाइम गया जब ये गंदे पानी हम पे छिड़कते थे, या बहुत सी चीज़ें जिनका हमने रूबरू हुए हैं, सामने से गोलियां भी मारी गई हैं, लगातार केस करे गए हैं। केसों से और पुलिस से हम नहीं डरते, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं। हम अपने अधिकार के लिए फांसी भी खा सकते हैं। ये तो गोली या पानी की बात है, और अब ये मूलभूत सुविधाओं की बात है, पानी की बात है, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि इसके ऊपर यदि सरकार गोली मारती है तो डूब के मर जाना चाहिए सरकार को, यहाँ के विधायक के, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, और हम इसके लिए लड़ेंगे और पानी लेके रहेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा चलते चलते, आप कॉकरोच बार बार नाम लेके आ रहे हैं, तो CGI सूर्यकांत जी ने 1% पर किसी पे कमेंट नहीं किया कि आप कॉकरोच हैं, और देखा गया जब ये कॉकरोच की नई ID बनाई गई, अकाउंट बनाए गए, उनको भी सरकार के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। तो उनके बारे में क्या कहना? नहीं, ये सरकार की गलत है ना। ये जो हमारा लोकतंत्र अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी भाषा रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। आर्टिकल 19 के अनुसार हम बातचीत कर सकते हैं, अपने जो दिल में जो गलत लगा हमें लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि मेरी फेसबुक भी बैन कर चुकी है ये सरकार, मतलब यहाँ आज़ादी से हम लिख भी नहीं सकते। काकरोच शब्द यदि हम फेसबुक पे लिखते हैं तो उसको भी बैन कर देती है उसी पोस्ट को। तो अब एक बात बताओ, काकरोच का मतलब इन्होंने कहा आलसी है, ये पड़े रहते हैं और ये लिखते रहते हैं, लिखते नहीं रहते। ये देश के हालात को देख रहे हैं और वो अपना रिएक्ट कर रहे हैं। वो गुस्सा था, ऐसा ना हो कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह इस देश के युवा भी सड़क पे आए।
इससे पहले इस देश को संभाल लो। हम नहीं चाहते कि हमारा देश, जिसके लिए हमने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं, कि ये देश खराब हो, यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो, हमारे देश का नाम खराब हो। हम इस देश के वासी हैं, इसके बारे में सोचना हमारा पहला कर्तव्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये अभी हमारे साथ जी, बहन जी क्या नाम है? विशाखा चौधरी। क्या कहना चाहेंगे? आज चैनत गांव में पहुंचे हैं और लगभग 25 से 30 गांव की ये बड़ी भारी समस्या है, काफी दिन से पानी की समस्या और बिजली की समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो खुद चैनत गांव की नागरिक हूं और मैं ये धरने की शुरुआत भी शायद हमने ही करी है, क्योंकि मैं स्वयं उत्तराखंड से आती हूं और हमारे यहाँ तो पानी की नहरें बहती हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी मैंने आते ही यहाँ महसूस की कि कैसे लोग इतनी कम पानी और इतनी ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ना तो 72 घंटे तक इनकी बिजली कटी रहती थी, और मैंने देखा है ये ट्रेंड जो मैंने हरियाणा में देखा है, ये मैंने ना तो उत्तराखंड में देखा है ना यूपी में देखा है, कि सुबह ही गेहूं की फसल पक गई तो सुबह 6:30 बजे से लाइट काट दी और रात को 7 बजे वो रिशेड्यूल करते हैं। अगर आप ये तो कोई समाधान नहीं हुआ है कि आप फसल पक गई तो आप लाइट इसलिए कट कर देंगे फसल जले। आप खेत की और गाँव की लाइन अलग करिए ना। ये आप किस समय में जी रहे हैं कि आप समस्या को ख़त्म ना करके उस समस्या को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ इनके पास लोकल लाइनमैन नहीं था, वो 72 घंटे तक फॉल्ट हो रहे हैं तो उसे जोड़ने वाला कोई नहीं था, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमने इतनी ज़्यादा बात तब से डे 1 से जय को कॉल करा, हमने सारे छोटे अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन हमें जवाब मिलता था, निराशा होती थी। कि हमने डीसी तक बताया कि ये समस्याएं हैं। हमने डीसी को बोला कि हमारे पास लाइनमैन नहीं है, तो इस ज़िले का प्रशासनिक अधिकारी डीसी मुझे बोलता है, मैडम आप DHBVN के मैनेजर से मिल लीजिए, वो आपको लाइनमैन उपलब्ध करा देंगे। प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है कि ज़िले में आप कहीं भी कोई समस्या हो उसका निपटारा आप खुद करवाएं। मैं जाऊं वहाँ पे और मैं उनको बताऊं कि आप हमें लाइनमैन दे दीजिए। कई बार बिजली के अधिकारियों ने मुझे कहा, मैडम आपने हमें लाइनमैन नहीं दिलवाया। मैं क्या मुख्यमंत्री हूँ क्या इस राज्य की कि मैं इन्हें लाइनमैन दूंगी? या मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर? सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। तो मुझे जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी लगेगी, ये तो मेरा अपना गांव है, यहाँ पे मुझे मूलभूत सुविधाओं की कमी लगी। मुझे लगा ये लोग कितने क्राइसिस में अपना जीवन जी रहे, इतने भोले भाले लोग हैं, इनके खेतों में से लाइन ले गए बिना इन्हें बताए, बिना इन्हें मुआवजा दिए, इन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई। हम तो कह रहे हैं कि चलो ले जाओ, आप लाइन ले जा रहे हो, लेकिन इस गाँव को तो कम से कम पानी दो, जिसके सामने समुद्र पड़ा हो और आप उसे कहते हैं कि आप इसमें से एक लोटा नहीं भर सकते। कितना अन्याय है। 13 दिन हो चुके हैं, अब सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को कह रहे हैं कि देखिए, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। आप हमें बताते हैं, कल भी हमारी 2nd लेवल मीटिंग डीसी के साथ हुई है, क्योंकि कमेटी में मैं भी एक हिस्सा हूँ उसका। तो डीसी साहब हमें कह रहे हैं कि देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे पाइपलाइन में से टी लगवाना चाहते हैं तो एक 3.5 करोड़ की बस मैं आपके गांव में लगाना चाहता था, जो घर घर जाके लोगों के हेल्थ चेकअप करेगी। अगर आप टी लगवा रहे हैं तो फिर मैं वो बस हटा दूंगा CSR के अंडर में। कोई आपने घोषणा नहीं की है। किस तरह की बच्चों वाली बात आप हमारे साथ कर रहे हैं कि तुम चॉकलेट खा लो तो टॉफ़ी नहीं मिलेगी? ये इस तरीके की बातें, बिल्कुल लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कोई नहीं सुनना चाहता। आपको जो भी घोषणा करनी है आप यहाँ आके करें। 13 दिन से लोग परेशान हैं, और पूरे, मैं तो कहती हूँ हरियाणा क्या, देश भर के लोग यहाँ जुटने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि ऐसा कोई बड़ी चीज़ सरकार से नहीं मांग रहे हैं, ये मूलभूत सुविधा है, ये मांग रहे हैं ये आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अभी हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर सिक्किम बनी हुई थी और इनसे हमने खास बातचीत की है, और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो ये समस्याएं हैं इनका समाधान हो जाए, ताकि जो पीने के पानी की समस्या और बिजली की जो समस्या है तो उससे लोगों को जूझना न पड़े। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।